प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके वचनों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं यूना की किताब पहला अध्याय उसका 12 और 13 वचन। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 12 एंड 13। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है। सब लोग ध्यान से सुनना है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया मतलब जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया एज ए सेवियर अपने लाइफ में, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से हमें खुदा का बेटा बेटी होने का अधिकार मिला। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, ईमान लाते हैं, उन्हें खुदा का बेटा होने का अधिकार मिला। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वे न तो खून से, न गोश्त से, न लोगों की मर्जी से, लेकिन खुदा से पैदा हुए। प्रेज़ गॉड। शरीर से तो हम पहले पैदा हो चुके हैं। आदम और हवा के गुनाह करने के वजह से रूहानी तौर पर हम लोग मर गए, खुदा से दूर हो गए। लेकिन गॉड ने क्या किया, यीशु मसीह को बेचकर यीशु के खून बहाने से वापस हमें अपना कर लिया। प्रेज़ गॉड। जैसे यीशु मसीह को एज ए सेवियर करके हमने अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट किया है, सेम मूवमेंट 5 बातें हुआ है। सबसे पहले खुदा ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग खुदा के नजदीक आ गए। दूसरी बात, सेम मूवमेंट हमारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है। तीसरी बात, सेम मूवमेंट हमें रास्तबाज बनाया गया है, हमें धर्मी बनाया गया है। चौथी बात, सेम मूवमेंट होली स्पिरिट हमें दिया गया है। प्रेज़ गॉड। और पांचवी बात, खुदा का बेटा होने का अधिकार मिला है। यीशु के वजह से हमें खुदा के पास आने का मौका मिला। जो हम खुदा से दूर थे, हम खुदा के पास वापस आ गए। न सिर्फ खुदा के पास वापस आ गए, लेकिन खुदा का गॉड का बेटा होने का अधिकार मिला। वो हमारा बाप, हम उसके बच्चे। प्रेज़ गॉड। एक उदाहरण देख के मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझने का कोशिश करना है। एक बहुत ही बड़ा आदमी था, बहुत ही अमीर, बहुत ही पैसे वाला, बिलियनर आदमी। एक बार रास्ते से जा रहा है। रास्ते से जाके जाके एक फकीर को देखता है। यंग सा लड़का है, वो भीख मांग रहा है। वो अमीर बाप देखता है, अमीर आदमी देखता है, ये बच्चा जो है भीख मांग रहा है, अच्छी बात नहीं। तो उसने क्या किया, वो बच्चे से आके बात करता है, तुम यहाँ भीख मांग रहा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं चाहता हूँ तू मेरा बेटा हो जा। वो टाइम पर वो जो फकीर था, वो क्या सोच रहा है, ये अमीर आदमी है, बहुत पैसे वाला है, मुझे अपना बेटा बना रहा है, इसके पास बहुत कुछ है, तो मतलब मुझे बहुत कुछ मिलेगा। उसकी सोच क्या है, इसके पास बहुत कुछ है तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा, उसका बेटा बनने को तैयार हो जाता है। अमीर आदमी वो फकीर को बेटा बनाकर अपने घर लेके जाता है। अपने नौकरों को बोलता है उसको सब कुछ सिखाओ, अच्छी तरह से नहलाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, वहां के तौर तरीके उसको सिखाए जाते हैं। वो जो फकीर था अभी थोड़ा अलग दिख रहा है, अमीर बाप के घर में जाने की वजह से थोड़ा कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसकी सोच क्या है, मुझे यहां से बहुत कुछ मिलेगा, यही उसकी सोच है। और जब भी उसको बहुत सारी बातें सिखाई गए, बहुत सारे तौर तरीके सिखाए गए, तो अमीर आदमी क्या सोचता है, इसको मैं अपनी फ्रेंड सर्कल में जो मेरे लायक लोग हैं, जो मेरे ग्रुप के लोग, उनके बीच में इसको मैं पेश करना है, लोगों को दिखाना है मेरा बेटा है। और वो अमीर आदमी ने एक बहुत बड़ा फीस्ट किया, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, बहुत बड़ा खाना रखा, बहुत सारे लोगों को बुलाया और एक बड़ा पार्टी किया।
वहां पर सबके बीच में अपने बेटे को उसको इंट्रोड्यूस करना है। और जब भी बड़ा पार्टी शुरू हुआ, बहुत सारे लोग आ गए, इसने अपने बेटे को आगे किया और सबको बोलता है ये मेरा बेटा है। उसको सबको बताने में बहुत ही खुशी हो रहा है। वो कहता है सबको ये मेरा बेटा है। और ये जो आदमी फकीर था, जो बेटा बन के आया है, ये वहां पे जब ये पार्टी में है, वहां पे क्या देख रहा है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं, कितने सूट बूट पहने हुए लोग हैं। अच्छा मौका है। ये अपने पुराने स्वभाव पे आ गया, पुराने नेचर पे आ गया। इसका नेचर क्या था? भीख मांगना। जितना अमीर आदमी उसके ज्यादा भीख मिलेगा, उसकी सोच वही थी। ये क्या करता है, वहां पे बड़े आदमी ने उसको अपना बेटा बनाया, लोगों के बीच में उसको पेश कर रहा है अपने बेटे के रूप में। लेकिन ये क्या कर रहा है, वहां पे जब भी बड़े लोगों को देखता है तो उसका पुराना स्वभाव सामने आता है और सबके सामने वो भीख मांगना शुरू हो जाता है। अमीर बाप है, उसने उसको बेटा बनाया है, ये क्या करता है, पुराना स्वभाव आ जाता है, भीख मांगता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत कुछ मिलेगा, उसकी सोच ये है। प्रेज़ गॉड। वो भूल गया जो आदमी ने उसको बेटा बनाया वो सबसे बड़ा है, उसके पास बहुत कुछ है, वो सब ऑलरेडी उसका है। वो भूल गया, बस उसका पुराना स्वभाव आ गया, बस जो करता था वही बात में आ गया। प्रेज़ गॉड। यही गलती हम लोग भी करते हैं। परमेश्वर ने, गॉड ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, तो जो गॉड का है वो सब हमारा है, हम लोग भूल जाते हैं। वो बहुत ही बड़ा है। और बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 5 वचन, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। यीशु मसीह के लिए गॉड कहता है मेरा बेटा है। हमें भी गॉड ने अपना बेटा बनाया है। तो जो यीशु मसीह का स्वभाव है, जो गॉड का बेटा है, वो सेम मेरा स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें अपना दोस्त बनाया। यीशु मसीह बहुत ही बड़ा है, वो छोटा नहीं हो सकता है। यीशु मसीह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यार करने वाला है, वो गंदा नहीं हो सकता है, गंदगी में नहीं रह सकता है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। वैसा ही हमें भी बनना है। कोई व्यक्ति, कोई इंसान, बड़ा इंसान अगर आपको दोस्त बना रहा है, बहुत रिच है, जब वो आपके साथ मिलने के लिए आएगा, आपसे बात करेगा, तो स्वभाव कैसा होना चाहिए वो टाइम पे, आप कैसे अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप उम्मीद नहीं कर सकते वो बड़ा आदमी अपने आप को छोटा करेगा। आप भी सोचेंगे वो बड़ा आदमी मेरे दर पे आए, कौन से अच्छे कपड़े मैं पहनूं, कौन से अच्छे से अच्छा खाना उसके सामने रखूं, मेरे घर पे आ रहा है, मैं घर को साफ सुथरा रखूं, उसका घर कितना साफ होगा, मुझे अपने घर को साफ रखना है। जैसा वो बड़ा इंसान है, उसने मेरे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, छोटा नहीं बन सकता है, मुझे उसके जैसा बनना है। इसका दिल में एक विचार आना चाहिए, मुझे यीशु के जैसा बनना है। परमेश्वर ने मुझे अपना बेटा बनाया, तो बेटा कैसा होना चाहिए? यीशु के जैसा होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। अगर हम लोग देखते हैं बुक ऑफ मार्क चैप्टर 3 वर्स 31 ऑनवर्ड्स, मरकुस की किताब 3 अध्याय का 31 वचन के आगे हम लोग देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह को आगे संदेश दिया जाता है, मैसेज दिया जाता है, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारी माँ बाहर खड़े हैं। वहां पे यीशु मसीह क्या कहता है? मेरी माँ, मेरे भाई बहन कौन है? जो मेरे बाप के कहने के अनुसार चलते हैं। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह खुदा का बेटा, खुदा ने हमें भी अपना बेटा बनाया। यीशु मसीह खुदा के कहने से चलता था, वैसे ही हमें भी चलना है। बच्चे बाप का कहा मानते हैं, न तो बच्चे नहीं। यीशु मसीह कहता है जो मेरे बाप की मर्जी पे चलते हैं, बाप की इच्छा पर चलते हैं, वही मेरे भाई बहन है। प्रेज़ गॉड। आगे अगर हम लोग देखते हैं मत्ती की किताब 11 अध्याय का 29 वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29, 11 बाब का 29 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, हमें भी खुदा का बेटा बनाया गया है, तो खुदा का बेटा कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखो। जैसे मैं दिल में हलीम हूँ, मन में दीन हूँ, वैसा ही तुम दीन बनो, हलीम बनो, नम्र बनो, हम्बल बनो।
प्रेज गॉड। दिल में मीक होना है, दीन होना है, दीन मतलब हमारा दिल चेंज होना चाहिए, हमारी सोच चेंज होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए, एकदम से डिफरेंट। एक अमीर इंसान का बच्चा जो बहुत अमीर है, उसके बच्चों को आपने देखा होगा, उसका चाल चलन कैसा होगा, उसका बात करना कैसा होगा, थोड़ा अलग रहेगा दुनिया से, दुनिया के जैसा नहीं होगा। उसके कपड़े कैसे रहेंगे, कोई दाग नहीं होगा, उसके कपड़ों के ऊपर कोई भी दाग नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। हमारी जिंदगी में कोई भी दाग, कोई शर्मिंदगी हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसका बात करना कैसा होगा, उसका चलना कैसा होगा, उसका उठना बैठना कैसा होगा, दुनिया से कुछ अलग। दिखने में ही फर्क पड़ता है, ये इंसान कुछ अलग है, वैसा ही हमारा नेचर होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। दुनिया से कुछ अलग। यीशु को एक्सेप्ट करने से सेम मूवमेंट हमारे गुनाहों को माफ कर दिया गया है, तो वापस गुनाह नहीं करना है। सेम मूवमेंट हमें रास्तबाज बनाया गया है, तो उसी के हिसाब से हमें चलना है। यीशु के खून से हमें धोकर पाक किया गया है, शुद्ध किया गया है, खुदा का बेटा होने का अधिकार दिया गया है, अथॉरिटी दिया गया है, वैसा ही हमें बनना है। आप लोगों को मालूम है, लुका की किताब 15 बाब में, बुक ऑफ लुक चैप्टर 15 में हम पढ़ते हैं प्रोडिगल सन, बिगड़ा हुआ बेटे की कहानी हम लोग सुनते हैं। एक बच्चा क्या करता है, बाप से अपना प्रॉपर्टी का शेयर लेके चला जाता है। वहां भी लिखा दूर चला जाता है। दूर क्यों चला जाता है? दूर इसलिए चला जाता है, बाप के सामने गलत काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो बाप से दूर चला जाता है। और बाप से दूर जाके जो कुछ वो लेके गया, वो खुशी में सब उड़ा देता है, दुनिया की गंदगी में सब खलास कर देता है। बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, और क्या होता है, उसकी जिंदगी में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, अब उसके पास खाने के लिए भी नहीं है। वहां पर उसको याद आता है, बाप के घर में बहुत सारी खुशी था। प्रेज़ गॉड। उसी तरीके से हमारी जिंदगी में परेशानी क्यों है, हमारी जिंदगी में तकलीफ क्यों है, हमारी जिंदगी में समस्या क्यों है? क्योंकि हम लोग बाप से दूर हो गए हैं, गॉड से दूर हो गए हैं, इसलिए परेशानी है, तकलीफ है। प्रेज़ गॉड। बेटा वहां पे सोच रहा है, अभी मैं तकलीफ में हूं, परेशानी में हूं, क्या करूं, कैसे करूं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बाप आज भी इंतजार करता है। वो कहता है मेरा बेटा है। बाप बेटे को नहीं भूला है, लेकिन बेटा बाप को भूल गया है। प्रेज़ गॉड। बाप आज भी इंतजार करता है, मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा। वो कभी बदल नहीं होता है। बच्चे बदल हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे खुद को अच्छा लगता है वही करना है, वही सोचते हैं, लेकिन बाप की मर्जी के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो बाप से दूर हो जाते हैं और तकलीफों में फंसते हैं। लेकिन बाप इंतजार करता है, मेरे बच्चे वापस आएंगे, मेरे बच्चे वापस आएंगे। क्यों चला गया? बाप सोचता है कौन सी कमी थी, जो मेरा है वो सब मेरे बच्चों का है। बाप कहता है पूरा दुनिया गॉड ने बनाया है, दुनिया हर एक अच्छी खुशी गॉड की है, जो सब गॉड का है वो मेरा है, क्योंकि गॉड ने मुझे अपना बेटा बनाया है। प्रेज़ गॉड। लेकिन मुझे समझ नहीं है, एक अमीर ने मुझे अपना बेटा बनाया है, पूरा दुनिया जिसका है उसने मुझे अपना बेटा बनाया है, हर एक चीज उसका है, वो सारी चीज को मेरा भी अधिकार है, वो भूल जाता है। वो सिर्फ दुनिया के बारे में सोचता है, दुनिया के हिसाब से सोचता है, वो भूल जाता है वो कैसा बड़ा आदमी है, वो कैसा गॉड है, वो प्यार करने वाला है, उसने मेरे सामने प्यार भरा हाथ बढ़ाया है, मुझे भी उसको प्यार ही करना है, मुझे उसको दूर नहीं जाना चाहिए, मुझे उसके साथ चलना है, मुझे उसकी इज्जत करना है, जो कुछ गॉड का है वो सब मेरा है। हम लोग भूल जाते हैं, हमारी समझ काम नहीं करती है, हम खुद दुनिया की बातों में फंसकर, दुनिया को देखकर, दुनिया की बातों में फंसकर हम तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन आज भी हमारा बाप इंतजार करता है, आज भी गॉड इंतजार करता है, नहीं मेरा प्यारा बेटा है, वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। आज भी गॉड आपके लिए इंतजार करता है, आज भी हमारा गॉड आपके सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, बेटे वापस आ जाओ,
वापस आ जाओ, क्यों तकलीफ में हो? तुमको तकलीफ में देखकर मुझे तकलीफ होती है। एक अच्छा बच्चा बनकर मेरे साथ चलो, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, वो सब तुम्हारा है। तुम्हें कुछ भी तकलीफ मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा भी दुख तुम्हारी जिंदगी में मुझे पसंद नहीं है। मेरे बच्चे वापस आ जाओ, गॉड इंतजार करता है। अपनी जिंदगी को चेक करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्बल होकर गॉड के पास वापस आना है। वो हमको आज भी प्यार करता है। वो कल, आज और हमेशा के लिए एक ही सा है, कभी बदली होने वाला नहीं है। वो आज भी प्यार करता है, आज भी इंतजार करता है, आज भी हमें खुशियों से भरना चाहता है। प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, गॉड कहता है वापस लौटाओ, अभी आपकी बारी है लौटाने के लिए। हम्बल होके वापस आ जाओ, खुशियां आपका इंतजार करेंगी। आमीन।